बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स एंड फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद नवाज खान और आज मैं आपके लिए एक नई लर्निंग वीडियो लेकर आया हूं। तो आज मैं आपके सामने हदीस पाक पढ़ूंगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स के गुनाह इतने ज़्यादा हो जाएं कि वो आसमान की बुलंदियों को जाकर छू ले और वो शख्स वापस आ जाए और तौबा कर ले तो उसकी तौबा कबूल हो जाती है। तो इस हदीस मुबारक में हमें ये पैगाम दिया गया है कि कोई भी शख्स अगर गुनाह करता है, इतने ज़्यादा गुनाह करता है कि उसके गुनाह आसमान की बुलंदियों को जा छूते हैं। आसमान की बुलंदियों को जा छूने का मतलब है कि वो इंतहा तक चला जाता है। तो वो हमारा परवरदिगार जो रहीम और करीम है, वो उन गुनाहों को भी माफ़ कर देता है। तो मैं इस हदीस को बयान करने का मकसद ये था कि हम लोग जज़ा और सज़ा का फैसला खुद करते हैं। अगर कोई शख्स पूरी ज़िंदगी नेकियां करता रहा है, अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो हम उसकी तमाम नेकियों को भूल जाते हैं और एक गलती को लेकर उसके करैक्टर को तमाम लोगों के सामने फैला देते हैं। और गलत काम जो हम करते हैं ना, वो ये है कि उस शख्स की गलती को हम पूरे माशरे में फैला देते हैं। अल्लाह ताला कहता है कि मैं सतारुल अयूब हूँ, मैं आपके जो अमाल है उन पर पर्दा करता हूँ। तो हम लोग पर्दा नहीं करते, हम लोग फैलाने में खुशी महसूस करते हैं। अगर कोई शख्स में बुराई देखते हैं तो साथ वाले दोस्त तमाम को बता देते हैं। ये काम हम क्यों करते हैं? क्योंकि बुनियादी तौर पर हमें शऊर नहीं होता, हमें इल्म नहीं होता, हमें अदब नहीं होता, हमें लिहाज नहीं होता, हमें नहीं पता होता कि इंसान से मोहब्बत कैसे की जाए, इंसान से मोहब्बत कैसे की जाए। इंसान के जो अमाल हैं वो परवरदिगार होकर जब छुपा रहा है तो तू इंसान होकर क्यों फैला रहा है? तो इस बात को समझना होगा। जो नुक्ता मैंने आपके सामने बयान किया है कि अगर शख्स कोई से गलती भी हो जाती है तो उसकी गलती को लेकर उसके करैक्टर को पूरा बदनाम न किया जाए। जब वो परवरदिगार उस शख्स के तमाम गुनाह माफ़ कर रहा है तो आप कौन होते हैं? आप और मैं कौन होते हैं? कौन होते हैं जो फैसला करते हैं, जज़ा और सज़ा का फैसला करते हैं? किसी शख्स की बुराई देखते हैं तो हम कहते हैं कि फलां शख्स दोस्त की है। आप ये कैसे कह सकते हैं? आपके पास इस बात का इख्तियार नहीं है। इन बातों को समझना होगा। जो जज़ा और सज़ा का फैसला है, जो इख्तियार का फैसला है, वो मेरे और तेरे परवरदिगार के पास है, ना कि हमारे पास है। तो वीडियो में पैगाम यही था। अगर वीडियो पसंद आए तो तमाम दोस्त वीडियो को शेयर किया करें, ताकि कोई ना कोई ऐसा नुक्ता होता है जो आपके लिए तो नया नहीं होगा लेकिन किसी और दोस्त के लिए नया होगा। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।